हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बताया था, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, और हम लोगों ने देखा था डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आज का जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है, जिसमें कि हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ अदर सॉल्ट। ठीक है, तो मेटल इन सभी चीजों से रिएक्शन करके क्या क्या चीजें बनाती हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। और एट द एंड हम लोग नॉन मेटल के बारे में भी बात करेंगे और डिफरेंस के बारे में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कि मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि है, ऑल मेटल्स गिव सिमिलर केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम लोग को पता है कि मेटल एक जैसा बिहेव करते हैं, तो ज़्यादातर मेटल एक ही जैसा रिएक्शन भी करते हैं। हाउएवर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड रिएक्शन कंडीशन। तो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा कंडीशन में कैसा चीज हो रहा है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हम सोडियम का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा और हीट इवॉल्व करेगा। लेकिन वही अगर कॉपर का हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो हमको वहां पर हीट देना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हो रहा है। एक जो कि रिएक्शन करने के बाद हीट निकालता है, और एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां पर हीट इवॉल्व हो रहा है। तो ये दो डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप जब देखोगे तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्शन धीरे करता है, मतलब कि उनका रिएक्टिविटी कम है, तो वो स्लो रिएक्शन करता है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो पहला क्या है? ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल हो, वो अगर किसी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे Na है, Na अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसको बोलते हैं Na2O। और यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 4Na प्लस O2, 2Na2O। तो कोई भी अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बोलेंगे उसको। तो हर जगह पर मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा। और अलग अलग डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग मेटल जो होगा अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करेगा। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हीट इवॉल्व करता है, हीट एनर्जी देता है। वहां पर अगर सोडियम को इसलिए खुले हवा में नहीं रखा जाता, इसको केरोसिन में डाल के रखा जाता है, क्योंकि अगर वो एटमॉस्फेयर में रहेगा तो वाटर वेपर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग लगा लेगा, जिससे कि हीट इवॉल्व होगा और कुछ घटना भी घट सकता है। इसलिए इसको केरोसिन में डाल के रखते हैं। और मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करवाते हैं तो मैग्नीशियम रिवन होता है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगाना होता है, जिसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। ओके, लेकिन अगर कुछ और भी रिएक्शन लिखें, जैसे कॉपर का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो ये कॉपर ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? हीट देना पड़ता है। हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन को देखोगे तो एक जगह पर हीट इवॉल्व हो रहा है, एक जगह पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो सोडियम होता है और कम रिएक्टिव कॉपर होता है, जिसके वजह से ऐसा होता है। तो कोई भी चीज हो, कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो ऑक्साइड ही बनाएगा। और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, तो ये था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं वाटर के साथ। अगर कोई भी मेटल वाटर के साथ
रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विथ वाटर इट गिव्स हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल और ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड कुछ भी बना सकता है और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, रिलीज हाइड्रोजन गैस। ओके, ये हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। जैसे कि देख सकते हो, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर वाटर से रिएक्शन करवाएं H2O से तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH होल 2 एंड साथ में जो ये रिएक्शन करके बनाएगा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे देखो कि अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स बन रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सोडियम के बारे में बात करें, Na के बारे में, तो ये भी रिएक्शन करके क्या बना सकता है, ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं NaOH। ओके, और साथ में रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग अगर ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो कोई भी मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो कोई भी अगर मेटल हो वो अगर किसी वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कभी कभी ऑक्साइड भी बनाते हैं, तो ऑक्साइड का रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं Zn के बारे में बात करूं तो Zn अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड भी बना सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, जैसे ZnO+H2। ये हाइड्रोजन तो रिलीज कंफर्म करेंगे, चाहे वो ऑक्साइड बनाए चाहे ये हाइड्रोक्साइड बनाए, तो ये ऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो इस तरह से वाटर का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं मेटल के साथ क्या हुआ। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ वाटर, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी, व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे कि बात करते हैं, अगर सोडियम के बारे में बात करते हैं, सोडियम का अगर कोई डाइल्यूट एसिड HCl से रिएक्ट करवा दे, ये डाइल्यूट HCl है और हाइड्रोक्लोरिक इसको एसिड बोलते हैं, तो ये बनने रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा NaCl जो कॉमन सॉल्ट कहलाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो अगर इसको रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करें तो वो इस तरह से बैलेंस भी हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही मेटल या एक ही एसिड ऐसा नहीं कर सकता। अगर दूसरा मेटल और दूसरा एसिड ले लें, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम मेटल ले लें और एक एसिड ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, ये बन जाएगा MgSO4 एंड साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, एक सॉल्ट बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट भी सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। जैसे उस पर 4-5 एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ, जैसे कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करें तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है,
ये 5 एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं नो रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इन सभी एलिमेंट से हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो अगर बात करें कॉपर की, तो अगर कॉपर का रिएक्शन 2HCl से कराया जाए तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड नहीं बनेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। नो रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट आयन को देखो, सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कौन कर दे रहा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम H2 को हटाकर खुद आ जाता है और MgSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन क्या होता है? रिलीज हो जाता है। लेकिन कॉपर के कंडीशन में क्या होता है? कॉपर जब हाइड्रोजन को हटाने के लिए जाता है ना, तो हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन स्ट्रांग है, कॉपर वीक है, तो इसी वजह से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ये 4-5 कुछ एलिमेंट हैं जो कि ऐसा रिएक्शन नहीं कर पाते। इसके बाद अगर हम देखें तो रिएक्शन विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, अगर दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ देखें तो देखो क्या होता है, व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल देन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अदर मेटल एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अगर हाईली रिएक्टिव होगा तब दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और अगर वहां पर जिंक रिएक्शन करने के लिए आ जाए, ठीक है, हमारे पास जिंक है, जिंक से अगर रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा ZnSO4 + Cu। ओके, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर नॉर्मली तौर पे देखोगे तो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। बीच में कहीं पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे फिर कॉपर होता है, Ag होता है, Pt होता है, Au होता है, तो इस तरह से रहता है। तो जिंक रहता है कुछ हाइड्रोजन के ऊपर और कॉपर रहता है हाइड्रोजन से नीचे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है सबसे कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक और कॉपर का अगर कंपैरिजन करें तो जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पे है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मेटल के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल के पास जाता है तो उसको डिस्प्लेस करता है। मतलब कि कॉपर को ये डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना लेता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। अगर यही रिएक्शन उल्टा रहता, अगर किसी के पास रहता है ZnSO4 और वहां पर कॉपर रिएक्ट करने आता तो वहां पर रिएक्शन ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव है ना, और ऐसा बोल सकते हो लेस रिएक्टिव है, और जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, तो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन ऐसा हो सकता है। जो भी हाईली रिएक्टिव होंगे वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। अगर बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की, तो सोडियम लेस रिएक्टिव है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां से हम लोग यही सीखते हैं कि कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अगर होगा तो वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो ये था हमारा मेटल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो व्हेन नॉन मेटल इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये कैसा बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ये किस चीज का ऑक्साइड बनाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। और वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। अगर हम एक नॉन मेटल ले लें कार्बन और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दें तो ये क्या बनने वाला है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। साथ में ये क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। इसी तरह अगर एक और नॉन मेटल का रिएक्शन करवा दें सल्फर, उसका भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो जितने भी नॉन मेटल हैं वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ऑक्साइड ही बना रहे हैं। और वो ऑक्साइड किस नेचर में होते हैं? तो वो ऑक्साइड एसिडिक नेचर में होते हैं, जैसा कि मैंने
आपको लिखा है। मेटल के वो बेसिक नेचर में होते थे और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, रिएक्शन विथ वाटर। तो लिखा हुआ है जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल जो होता है वो जनरली जो है रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। अगर मान लो कोई नॉन मेटल है हमारे पास H2, ठीक है, अगर इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं तो ये होगा नो रिएक्शन। ओके, अगर हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं वाटर से तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि वाटर में क्या हो जाएगा, ये जाके ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो ये जनरली रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन विथ एसिड, तो यहाँ पर एसिड भी नॉन मेटल एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है, जनरली वहां पर रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें अब कंपैरिजन की कि मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारे पास है मेटल, दूसरी तरफ है नॉन मेटल। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फॉर्टिक ऑक्साइड, सम ऑफ विच फॉर्म एल्कलीज। अब देखो क्या होता है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे बात करें सोडियम ऑक्साइड की तो ये बेसिक नेचर के हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो ये बेसिक नेचर के हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड की तो ये एम्फॉर्टिक ऑक्साइड है। ओके, और नॉन मेटल के बारे में बात करें तो वो एसिडिक या नेचुरल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें या सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये सब क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो नॉन मेटल के एसिडिक, जैसे CO2 और एसिटो के बारे में बात किए तो ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड भी कभी कभी बना लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अगर मेटल के बारे में बात करें तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर पे भी दिखाया कि अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, MgCl2 ये बन जाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो जाएंगे डिस्प्लेस। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा है। और नॉन मेटल के बारे में बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब एक्चुअली नॉन मेटल जो होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, तो रिएक्शन नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस है कि मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाता है जबकि नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तीसरा है विथ क्लोरीन मेटल फॉर्म क्लोराइड विच आर आयनिक कंपाउंड। अगर हम लोग बात करें मेटल की तो मेटल अगर किसी के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे सोडियम है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। अगर मैग्नीशियम ऐसा करेगा तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम ऐसा करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, तो ये क्लोराइड्स बनेंगे, ठीक है। और क्लोराइड्स को अगर देखोगे जैसे NaCl है, NaCl को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक करेगा। मतलब ये है कि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जब एक एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिसके वजह से इस पे प्लस चार्ज आया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जिसके वजह से इस पे माइनस चार्ज आया, और वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये आयन में कन्वर्ट हो गए ना, प्लस चार्ज का मतलब हो गया कैटायन और माइनस चार्ज का मतलब हो गया एनायन। तो जब ये आयन में कन्वर्ट होते हैं तो उसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं उसके क्लोराइड्स जो होते हैं वो एक नॉर्मल सॉल्ट होता है और वो सॉल्ट अगर ब्रेक करता है तो वो आयन के फॉर्म में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड। और नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें H2 + Cl2, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये क्या बना लेता है 2HCl। ये यहाँ भी क्लोराइड्स तो बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन ये आयनिक नेचर का है ना, ये कोवलेंट नेचर का। कोवलेंट नेचर का क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। जैसे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे देता है और
कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोवलेंट नेचर में वैसा नहीं होता। कोवलेंट नेचर में इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर ही रहते हैं, लेकिन स्टिल वो लोग अपने बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे बॉन्ड बनेगा? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को करना होता है कंप्लीट ऑक्टेट, और हाइड्रोजन को कंप्लीट करना होता है डुएट। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है और क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेंगे, आपस में बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिससे कि हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से ये अपना एरिया कवर कर लेता है। ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कंप्लीट हो जाता है। तो ये किस नेचर के हो गए? ये कोवेलेंट नेचर के हो गए, है ना, कोवेलेंट। और इस तरह में जो बन रहा था वो किस नेचर के थे? आयन के फॉर्म में बनता है, तो आयनिक, है ना। तो ये 2 अलग अलग क्लोराइड 2 अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। इसके अलावा फोर्थ अगर प्रॉपर्टी देखें तो विथ हाइड्रोजन फ्यू मेटल फॉर्म हाइड्राइड विच आर आयनिक इन नेचर। अगर बात करें हाइड्रोजन के साथ, तो अगर मान लो सोडियम के बारे में बात करें, तो सोडियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। और ये सब किस नेचर के होता है? ये सब भी आयनिक नेचर के होता है। अगर NaH को ब्रेक करेंगे तो ये Na+ और H- में ब्रेक होगा। ठीक है, Na+ और H- में ब्रेक करेगा। सोडियम क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह अगर मैग्नीशियम को देखोगे तो मैग्नीशियम अगर ब्रेक करता है तो ये Mg2+ बनाएगा। ओके, और हाइड्रोजन अगर यहाँ पे करेगा तो हाइड्रोजन माइनस चार्ज लाएगा। और अगर उसी तरह नॉन मेटल में बात करें हाइड्रोजन के साथ, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड ही बनाएगा। जैसे मान लो कि जैसे कि ऊपर पे भी मैंने एग्जांपल देखा HCl के बारे में, तो HCl यहाँ भी एग्जांपल लेंगे तो यहाँ भी हाइड्राइड बन रहा है। ये भी कोवेलेंट नेचर का है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, ये क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, जहाँ पे तो ये क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, जिसको कोवेलेंट नेचर का, जो कोवेलेंट नेचर का है। ठीक है, और अगर हम लास्ट डिफरेंस देखें तो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्या है? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन कराने में हेल्प करता है। और नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। कार्बन और हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे छोड़ दें, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करते हैं। वो होते हैं नॉन मेटल, लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करते हैं। हाइड्रोजन भी H+ आयन बना सकता है, और कार्बन भी पार्शियली पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हायर क्लासेस की चीजें हैं। आपकी क्लास में ये समझना है कि एक्चुअली में नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं। और जितने भी मेटल हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, और कार्बन और हाइड्रोजन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कर पाते। तो ये सब हमारा मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस था। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।